ये दुनिया कितनी रहस्यमयी है, इस बात को हम सभी अच्छे से जानते हैं। हर किसी की चाहत होती है कि वो अपने जीवन काल में सभी तरह की अलग अलग चीजों के बारे में जान ले और उन्हें अपनी आंखों से देखकर विश्वास कर ले। लेकिन अफसोस की दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया तो नहीं देख सकता है। ऐसे में आज हम आपको इस रहस्यमयी दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसकी खूबसूरती आपको भी मदहोश कर देगी। तो दोस्तों, कौन सा है वो देश, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेपाल हिमालय के गोद में बसा एक छोटा सा देश है जो अपने खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और बांधों के लिए दुनिया भर में फेमस है। नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना है और यहाँ किसी तरह का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 20 सितंबर 2015 से नया संविधान लागू हुआ जिसके तहत यह हिंदू राजाशाही से एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित हुआ। दुनिया में नेपाल का इकलौता झंडा ऐसा है जो वर्गाकार नहीं है। इसके अलावा सभी देशों के झंडों के 4 कोने होते हैं। जहां आज दुनिया 5G तक पहुंच गया, वहीं नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है। यहाँ की डाउनलोडिंग स्पीड 256 kbps से भी कम है। नेपाल के लोग एक दूसरे को अपनी हथेली एक साथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते समय वे अपने सिर को थोड़ा झुकाते हैं और नमस्ते कहते हैं। ऐसा ही पड़ोसी देश भारत भी करता है। साधारणतः इसका अर्थ मैं आपके भीतर के भगवान को सलाम करता हूँ होता है। नेपाल में जाकर भारतीयों को ऐसा कतई महसूस नहीं होता कि वो किसी दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के काफी मंदिर भी यहाँ हैं। नेपाल कभी चरस, तंबाकू आदि के लिए बहुत फेमस था, लेकिन अब यहाँ चरस, तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। साउथ एशिया का सबसे पुराना देश नेपाल है और इसमें 123 भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का ही है, जिसकी लंबाई मात्र 54.6 सेंटीमीटर है। नेपाल में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में जबरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नेपाल की कई जनजातियों में एक स्त्री के कई पति होते हैं और वो सबके साथ संबंध बनाती है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में हैं। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। नेपाल की आधे से ज्यादा जनसंख्या $1 प्रतिदिन से भी कम पैसों में गुजारा कर रही है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में नेपाल की गिनती की जाती है। सीता माता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है और जहां भारत में राम जन्म स्थल में रामलला केवल एक टेंट के नीचे हैं, तो वहीं जनकपुर नेपाल में सीता जन्म स्थल पे एक विशाल सीता माता मंदिर भी बना हुआ है। जहां भारत में साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है, वहीं नेपाल में साप्ताहिक अवकाश शनिवार को होता है। नेपाल की लुप्त प्रजाति में सुंदर हिम तेंदुए, लाल पांडा और एक सींग वाले गेंडे का समावेश है। नेपाल का सबसे फेमस फास्ट फूड है मोमो। दुनिया का सबसे सुंदर हिम तेंदुआ नेपाल में पाया जाता है। आधे से ज्यादा नेपाल ऐसा है जिसने कभी दारू पीकर नहीं देखी। नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या का घर काठमांडू ही है। सबसे ज्यादा देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड 2 नेपालियों के नाम है। उन्होंने 42 घंटे 35 मिनट तक हाथ मिलाया। नेपाल में खाना खाने के लिए उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता। नेपाल में कम से कम 872 पक्षियों की स्पीसीज पाई जाती हैं। भौगोलिक रूप से नेपाल जिंदा है। नेपाल के नेतृत्व में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट आज भी चल रही है और अगले 10 मिलियन वर्षों में ये 1500 किलोमीटर की यात्रा एशिया में कर चुकी होगी। नेपाल की कलिंगदाकी नदी हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है और मुख्य परिस्थितियों के चलते इसे पश्चिम और पूर्वी हिमालय के बीच बांटा गया। नेपाल में कभी भी जातीय और धार्मिक संघर्ष एवं दंगों का अनुभव नहीं किया गया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून की एक बूंद भी कभी बहाई नहीं गई, जबकि ये देश 80 जातीय समूहों का घर है और यहाँ के लोग तकरीबन 123 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। नेपाल की राष्ट्रीय एयरलाइन में एशिया से बाहर जाने वाली प्लेन्स की बहुत कमी है और इसीलिए नेपाल से हवाई यात्रा करना बहुत महंगा पड़ता है। नेपाल सरकार टूरिज्म से मिलने वाली कुल आय में से आधी आय को वन्य प्रणाली वाली जगहों पर रहने वाले लोगों में बांटती है। साक्य शाही परिवार में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म 6वीं शताब्दी में लुम्बिनी के आसपास हुआ था। आज इस जगह को एक पवित्र स्थल माना जाता है। बाद में वे भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नेपाल में 90% अरेंज मैरिजेस होते हैं और दूल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन से पहले एक दूसरे से मिलते या उन्हें देखते तक नहीं। अगर आप भारतीय हैं तो नेपाल बिना वीजा और पासपोर्ट के जा सकते हैं, बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नेपाल की ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।